Hello students, this is 11th lecture of modules containing second lecture of submodules. In this lecture we see the intersection of submodules. First of all, let us see intersection of two submodules. Intersection of two submodules of an R module M is again a submodule of M. इसे आइए प्रूव करके हम दिखाते हैं. इसका प्रूफ देखो, अगर तुमने सब ग्रुप पढ़ा हुआ है, सब रिंग पढ़ा हुआ है, सब फील्ड पढ़ा हुआ है, सब स्पेसेस पढ़ा हुआ है, तो जैसे वहाँ करते थे वैसे ही यहाँ करना है. सब मॉड्यूल के लिए हमने क्राइटेरियन थ्योरम बता दिया है, उसी क्राइटेरियन थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है. प्रूफ देखिए, लेट ए एंड बी two submodules of an R module M. Then सब मॉड्यूल होने के नाते A M का सबसेट होगा, B M का सबसेट होगा. And by set theory, these imply that A intersection B is subset of M. इस M के सबसेट को हमें सब मॉड्यूल बताना है. सब मॉड्यूल का क्राइटेरियन आपको याद होगा. Let R be any element of the ring R. Let X and Y be any two elements of A intersection B. Then R belongs to R, semicolon, X comma Y belonging to A intersection B implies that R belongs to R, semicolon, X comma Y belong to A, semicolon, X comma Y belong to B implies that A भी सब मॉड्यूल दिया हुआ है, B भी सब मॉड्यूल दिया हुआ है. अगर A सब मॉड्यूल है तो इतने हिस्से से क्या होगा, X माइनस वाई बिलोंग्स टू A, कामा R डॉट X बिलोंग्स टू A. अगर B सब मॉड्यूल दिया हुआ है तो इन दो सेंटेंसेस से क्या होगा, X माइनस वाई बिलोंग्स टू B, कामा R डॉट X बिलोंग्स टू B. रीजन जरूर लिखिए, सिंस A एंड B आर सब मॉड्यूल्स. अब ध्यान से देखें आप, X माइनस वाई A में भी है, B में भी है, इसलिए दोनों में है, माने इंटरसेक्शन में होगा. R डॉट एक्स A में भी है, B में भी है, इसका मतलब दोनों में होगा. X माइनस वाई बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड R डॉट एक्स बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. ये अब एनी टू एलिमेंट्स X और Y के लिए, एनी एलिमेंट R के लिए ये चीज़ लिखा गया. तो इसको एक सेंटेंस अगर और लिखना चाहें फॉर ऑल करके तो लिख दीजिए, नहीं तो यहीं कंक्लूड करिए. क्योंकि जो भी रिजल्ट आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए ट्रू होता है वो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू मान लिया जाता है लॉजिक में. जनरलाइज करके हम लिख रहे हैं, दस X माइनस वाई बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, कामा R डॉट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल R belonging to R, semicolon, X comma Y belonging to A intersection B. Hence, A intersection B is a submodule of M. इसके बाद हम देखेंगे intersection of arbitrary collection of
सब मॉड्यूल्स। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन, माने चाहे जितने भी मॉड्यूल्स हों, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स of an R module M is again a submodule of M. इसी सेंटेंस को ना ऐसे भी लिखते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स इज सब मॉड्यूल। आर्बिट्रेरी कलेक्शन का इंटरसेक्शन माने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। तो ये लिखने के ढंग होते हैं। प्रूफ देखिए, लेट कर्ली ब्रैकेट ए अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन, बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स of R module M। आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब हुआ इस कलेक्शन में कितने मेंबर्स हैं ये इमैटेरियल है, चाहे वो फाइनाइटली मेनी मेंबर्स हों और चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हों। आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिखने का सहूर एक तो मैं आपको दिखाई रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसे बोलते हैं इंडेक्स सेट। हाँ, ये मान के चला जा रहा है कि यह एक ऐसा सेट है जिसमें सारे इंडिसेस हैं। किसी भी लेटर का इस्तेमाल बतौर इंडेक्स अगर आपको करना है तो समझ लीजिए वो इसी में निवास करता है। तो यहाँ पे मैंने अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने तो ये कह ही दिया कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। अगर हम ऐसा लिखें तो फिर लिखें बी अ कलेक्शन, कर्ली ब्रैकेट ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी अ कलेक्शन, तब ये इशारा करेगा कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। जब मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया तो फिर यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट में नहीं लिख रहा। देन इस कलेक्शन में सारे के सारे सब मॉड्यूल्स हैं। सब मॉड्यूल होने के नाते सब के सब सबसेट होंगे एम के, यानी कि ए अल्फा सबसेट ऑफ एम फॉर ईच अल्फा। हाँ, इसका मतलब यह है कि इसका प्रत्येक सदस्य m का सबसेट है। चूंकि हर मेंबर m का सबसेट है तो सबका जो इंटरसेक्शन लीजिएगा वो भी सबसेट होगा, तो और छोटा हो जाएगा। एंड सो इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा इज सबसेट ऑफ m। इस लिखावट का मतलब समझिएगा, इस कलेक्शन में जितने भी मेंबर्स हैं सबका इंटरसेक्शन, अगर हम अल्फा को 1 2 3 4 ऐसे वेरी कराएं तो इसका मतलब हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन सो ऑन इंटरसेक्शन सो ऑन। इसी सबसेट को हमें सब मॉड्यूल दिखाना है, तो वही स्टाइल अपनाइए जो पिछली बार किए थे। लेट स्मॉल r बी एनी एलिमेंट ऑफ the ring capital R। Let X and Y be any two elements of intersection over alpha collection A alpha full stop। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपको हम समझा दें। इस कलेक्शन में कौन है? सब मॉड्यूल्स हैं। सब मॉड्यूल्स बोले तो सबसेट्स ऑफ M विच आर मॉड्यूल्स आल्सो। मॉड्यूल होने के नाते सबके पास कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा, वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ M, जिसको मैं थीटा से डिनोट करता हूं। चाहे जितने मेंबर्स हैं सबके पास थीटा जरूर होगा। तो सबका इंटरसेक्शन जब लिया जाएगा तो उस इंटरसेक्शन में कोई हो न हो कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा। कौन? एडिटिव आइडेंटिटी यानी सिंगलेटन थीटा।
एंड वी नो दैट सिंगलेटन थीटा इज ए मॉड्यूल, तो वही सब मॉड्यूल बनेगा। तो आप चौंकिएगा मत कि इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन कहीं एम्प्टी सेट ना हो जाए, एम्प्टी सेट कभी होएगा ही नहीं। मिनिमम वन एलिमेंट मस्ट बी कॉमन टू ऑल। देन R belongs to R, semicolon, X comma Y belonging to intersection over alpha collection A alpha implies that R belongs to R, semicolon. इंटरसेक्शन में बिलोंग करने का मतलब होता है कि हर सेट में होना, तो कलेक्शन के हर सेट में होगा। इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, X comma Y belonging to A alpha for each alpha, for each alpha लिख दिया, इसका मतलब हो गया। चूंकि for each alpha A alpha is sub module, therefore this data imply that X minus Y belongs to A alpha, comma R dot X बिलोंग्स टू ए अल्फा। ये घटना घट रही है फॉर ईच अल्फा। लॉजिक लिखिए, फॉर ईच अल्फा कामा ए अल्फा इज अ सब मॉड्यूल, ए अल्फा इज अ सब मॉड्यूल, एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ईच मेंबर, ये लिखा ना फॉर ईच अल्फा, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन, देयरफॉर एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स। वही चीज यहाँ भी, वही लॉजिक यहाँ। तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा, कामा आर डॉट एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ओवर अल्फा कलेक्शन ए अल्फा। तो फॉर एनी था, फॉर ऑल करके जनरलाइज कर दीजिए। Therefore, x minus y belongs to intersection over alpha collection A alpha, comma r dot x belongs to intersection over alpha collection A alpha for all r belonging to R, semicolon, for all x comma y belonging to intersection over alpha collection A alpha. Hence, intersection over alpha collection A alpha is a submodule, is a submodule of M। बस ये लिखने का इसमें जो है खास बात है, खुसूसियत कह लें उर्दू में, तो लिखने का भी इसमें स्पेशलिटी है, कैसे हम लिखें। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए और लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए। हवा में यूं भांज के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो चट से 2 मिनट काम में ख़त्म हो जाए। ये लिखने का ढंग आना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स। जैसे आप यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स देखे थे, क्या देखे थे? यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप। यूनियन ऑफ 2 सब स्पेसेस देखे थे आप लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस पढ़ते समय, क्या देखे थे? यूनियन ऑफ 2 सब स्पेसेस इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस। ऐसे ही यहां भी यूनियन ऑफ 2 सब मॉड्यूल्स इज नॉट नेसेसरली अ सब मॉड्यूल। यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन पढ़ा दिया हमने, यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स। इसमें पहली बात हम ये पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ 2 सब मॉड्यूल्स of an R module M is not necessarily a submodule of M। अगर यूनियन सब मॉड्यूल है तो है, नहीं है तो बताइए। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप उद्धृत करिए, कोट करिए, कोट एन एग्जाम्पल
to show that union of two submodules is not a submodule. तो एग्जाम्पल हम कोट करने जा रहे हैं. Let us consider, या ऐसे लिखे, we know that R3 set of all three tuples over the ring R. तो इसको ही हम M से डिनोट कर दे रहे हैं. M इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 3 टपल A1 A2 A3, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स रिंग के एलिमेंट. इज एन R मॉड्यूल वेयर R is a ring. सब मॉड्यूल के एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में दिए थे आपको, एक दिए थे, उसी जैसे हम 2 सब मॉड्यूल कंसीडर कर रहे हैं. लेट अस कंसीडर 2 सब मॉड्यूल्स ऑफ M कोलन. एक को हम A लिख दे रहे हैं, A इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 टपल A1 कामा 0 कामा 0 सच दैट A1 बिलोंग्स टू रिंग R एंड B इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 टपल 0 A2 0 सच दैट A2 बिलोंग्स टू रिंग R. फुल स्टॉप. ये दोनों सब मॉड्यूल्स हैं. ऐसा तो लेके हम आपको एग्जाम्पल बताए ही थे, इसी जैसा ये है. ए में एम के वो सारे 3 टपल्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट्स नेसेसरली 0, कंपल्सरली 0 हो. बी में एम के वो सारे 3 टपल्स हैं जिनके पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट्स सर्टेनली 0. तो अब ए यूनियन बी निकालिए. देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, कैसे लिखे इसको, ए यूनियन बी में इस तरह के सारे 3 टपल्स होंगे और इस तरह के सारे 3 टपल्स होंगे. इसको लिखा कैसे जाए, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा है U, और ये कहाँ से आ रहा है सब, M से, सच दैट U इक्वल टू 3 टपल A1 0 0 और U इक्वल टू 3 टपल 0 A2 0. ये ऐसा हर वो U इसमें होगा M का जो ऐसा हो या ऐसा हो. लेट A इक्वल टू 3 टपल A1 कामा 0 कामा 0, B इक्वल टू 3 टपल 0 कामा A2 कामा 0 be 2 elements of A union B. Then A प्लस बी कैलकुलेट करें, जोड़ना आपको आता ही है. 3 टपल्स को करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देते हैं. A1 कामा A2 कामा 0. क्या इस तरह के 3 टपल्स A यूनियन B में हैं जिनका थर्ड कोऑर्डिनेट 0 हो, और फर्स्ट और सेकंड नॉन 0 भी हो सकता है? नहीं, ऐसे 3 टपल्स इसमें नहीं है. तो लिख दीजिए डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी. ए यूनियन बी एडिशन के लिए क्लोज्ड नहीं है. इट मीन्स दैट, या ऐसे लिखे देयरफॉर ए यूनियन बी इज नॉट क्लोज्ड with respect to addition. It means that A यूनियन B, जो कि निश्चित रूप से M का सबसेट है, क्योंकि A भी M का सबसेट है, B भी M का सबसेट है. सबसेट होने का मतलब उसी के अंदर होना, M के अंदर होना. इज नॉट अ सब मॉड्यूल. एडिशन के लिए जब क्लोज्ड ही नहीं है तो मॉड्यूल नहीं बनेगा. सब मॉड्यूल ही होते हैं भाई.
अगर ये मॉड्यूल हो, ये मॉड्यूल हो और ये सबसेट है इसका, तो इसी को तो सब मॉड्यूल कहते हैं। इज नॉट अ सब मॉड्यूल, इज नॉट अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। तो यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स में पहली बातचीत ये हो गई बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। हमने ये दिखा दिया कि यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल्स इज नॉट नेसेसरली अ सब मॉड्यूल, इज नॉट नेसेसरली। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि नेसेसरली सब मॉड्यूल कब होगा। जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंडीशन इस पे इम्पोज करेंगे। नंबर 2, union of two submodules of an R module M is a submodule of M if and only if one is contained in other, one is contained in other। ऐसा ही थ्योरम आप ग्रुप में भी पढ़े थे, लीनियर स्पेस में भी पढ़े थे। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। यूनियन ऑफ टू लीनियर सब स्पेसेस ऑफ लीनियर स्पेस V इज अ सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो बिल्कुल वैसे ये भी है, जैसा प्रूफ का लॉजिक वहां बिछाया गया था वैसे ही प्रूफ के लॉजिक यहां बिछाएंगे। लेट A and B be two submodules of an R module M, then A is subset of B, sorry, A is subset of M, B is subset of M, and so by set theory A union B is also subset of M. We have to prove that A union B is a submodule of M if and only if either A is subset of B or B is subset of A, that is either A is contained in B or B is contained in A। यही है। तो इसका प्रूफ हम फर्स्ट पार्ट कन्वर्स पार्ट में बांट के करेंगे, दो भागों में, या इफ पार्ट ओनली इफ पार्ट में बांट के करिए। तो पहले हम इफ पार्ट ले रहे हैं। इफ पार्ट पकड़ने का तरीका ये होता है कि आप स्टेटमेंट पढ़िए, जहां इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहां इफ पढ़िए और फिर भाव निकालिए कि M, ये कहाँ गया, A यूनियन B इज ए सब मॉड्यूल इफ ऐसा हो। इफ ऐसा हो माने इट इज गिवन एंड वी हैव टू प्रूव दैट A यूनियन B इज सब मॉड्यूल। if part, let A subset B or B subset A, then clearly A union B is equal to, इस केस में यूनियन कितना होगा, जो बड़ा वाला है B, और इस केस में यूनियन कितना होगा A, एंड सो A यूनियन B इज अ सब मॉड्यूल, इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M। क्योंकि A यूनियन B का मान या तो B आएगा, B सब मॉड्यूल है इसलिए सब मॉड्यूल हुआ, या तो A आएगा, A सब मॉड्यूल है इसलिए ये भी सब मॉड्यूल हुआ। तो ये पार्ट निपट गया फट से दो लाइन में।
अब ओनली पार्ट में थोड़ा सा समय लगेगा। ओनली पार्ट, लेट ए सबसेट बी और बी सब, सॉरी ये उल्टा करना है ना, लेट ए यूनियन बी अ सब मॉड्यूल, बी अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, then we have to prove that A is subset of B और B is subset of A। इसको हम कंट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। आइदर और प्रूव करना है तो हम नाइदर नॉर सपोज कर लें और फिर आगे बढ़े तो कंट्राडिक्शन निकलेगा, तो फिर हम कह देंगे कि नहीं, जो हम सोचे थे, जो हम माने थे, जो हम एज्यूम किए थे वही गलत था। तो जो हम सोचे थे वो गलत है, तो जो हम सोचे थे उसका उल्टा सही होगा। लेट इफ पॉसिबल, मानो यदि संभव है, नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए, देन व्हाट विल हैपन। ए अगर बी का सबसेट होता है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होते हैं। अब ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट ए में ऐसा होगा जो बी में नहीं होगा। वही चीज यहां भी है, बी ए का सबसेट नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट्स ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी से, सच दैट ए बी में नहीं है और बी ए में नहीं है। नाउ ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू बी, दीज इंप्लाई दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं बी के। तो अगर ए में ए है तो ये ए यूनियन बी में भी होगा, अगर बी में बी है तो ये बी ए यूनियन बी में भी होगा। इस केस में ए यूनियन बी सब मॉड्यूल है, इसलिए इनका सम भी इसी में होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। लॉजिक लिखिए, सिंस ए यूनियन बी इज सब मॉड्यूल। सब मॉड्यूल है तो मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल है तो एडिशन के लिए क्लोज्ड होगा। खूब ध्यान से समझिए, जहां भी आपको योजना समझ में आ गई कि हम कंट्राडिक्शन से काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट लाना है जो किसी दिए हुए रिजल्ट को कंट्राडिक्ट करे, उसका विरोध करे। तो कंट्राडिक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम ऐसे लॉजिक दें कि कंट्राडिक्शन आ जाए। तो इसमें आपको सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग अभ्यास से आता है, अनुभव से आता है। शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों को थोड़ी उलझन होती है, लेकिन इसे जो पढ़ रहा है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का नहीं होगा, ज़्यादा कम से कम बीएससी थर्ड ईयर का होगा, चाहे एमएससी प्रीवियस का होगा। दिस इंप्लाइज दैट ये एलिमेंट यूनियन में है, इसका मतलब ये एलिमेंट या तो ए में होगा या तो बी में होगा। ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए और ए प्लस बी बिलोंग्स टू बी। अब दो संभावनाएं हमको मिली, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। दोनों पॉसिबिलिटीज को आइए हम पछोर के देखें, झाड़ फटक के देखें, साफ सुफ करके देखें वो क्या देते हैं हमको। When a प्लस बी बिलोंग्स टू ए, ये केस लेकर के हम चल रहे हैं। हम यहीं पे आधे आधे में दोनों लिख दे रहे हैं, आप एग्जाम में से ना लिखिएगा, आपको समझाने के लिए। When a प्लस बी बिलोंग्स टू बी, a प्लस बी बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू ए कामा, ऐसे लिखिए। यहां लिखिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू बी,
कामा बी बिलोंग्स टू बी। ये दोनों क्लिक आउट फर्क देखिएगा, चूंकि ए में है और ए सब मॉड्यूल है इसलिए माइनस ए भी ए में होगा। माइनस ए बिलोंग्स टू ए कामा ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए implies that a प्लस बी बिलोंग्स टू बी। चूंकि बी में है, बी सब मॉड्यूल है इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स भी बी में होगा। लॉजिक यहाँ लिखिए, सिंस ए इज सब मॉड्यूल, ए इज सब मॉड्यूल, यहाँ लॉजिक लिखिए सिंस बी इज सब मॉड्यूल। ये implies that चूंकि ए सब मॉड्यूल है यानी कि मॉड्यूल है इसलिए ए के दो एलिमेंट्स का सम भी ए में होगा। माइनस ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए। लॉजिक वही सेम लॉजिक यहां पे, ए प्लस बी माइनस बी बिलोंग्स टू बी। माइनस ए मिलकर थीटा हो जाएगा और थीटा प्लस बी मिल करके बी हो जाएगा, यानी एक दो स्टेप इसमें हम कंजूसी कर रहे हैं। बी बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू बी। ये भी कंट्राडिक्शन है, ये भी कंट्राडिक्शन है। आपने कहा था कि माना ए में एक एलिमेंट स्मॉल ए ऐसा है जो बी में नहीं है, ये देखो बी में हो गया। स्मॉल बी में है जो कि ए में नहीं है, स्मॉल बी ए में हो गया। तो यहाँ लिखिए ये भी कंट्राडिक्शन है, वो भी कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन। यहाँ भी यही चीज़ है, अ कंट्राडिक्शन। दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके हम आगे बढ़े तो हमारे हाथ क्या लगा, कंट्राडिक्शन। इट मीन्स आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। आवर सपोजिशन क्या था, नाइदर नॉर सपोजिशन था, वो गलत हो गया तो आइदर आर सही हो गया। तो बस अब इसके बाद हम लिखेंगे 10 ऊपर लिख देना, ऊपर लिख देते हैं 10 आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। 10 आवर सपोजिशन, आप चाहें तो यहां पे सपोजिशन लिख दें। 10 आवर सपोजिशन नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए was wrong। and hence इसका उल्टा सही है, either A is subset of B or B is subset of A। either A is contained in B or B is contained in A, one is contained in other। यही प्रूव करना था। कई बार आपको मैं सहेज चुका हूं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कभी आप बिना लिखे हुए न पढ़िएगा, जब भी पढ़िए लिख लिख के पढ़िए, लिख लिख के ही पढ़िए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लिख लिख के ही पढ़ेंगे तभी एग्जाम में आप ठीक से लिख पाएंगे, नहीं तो ठीक से नहीं लिख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।